दूसरा, लोचन चातक जिन कर राखे, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक की तरह बना रखा है। लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे। वो चातक क्या देखता रहता है? आकाश में स्वाति बूंद का जल लेने के लिए बादल कब आ रहे हैं, निरंतर प्रतीक्षा करता है, अभिलाषा करता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद बादलों से बरसे और मैं लूं। क्यों नदियां और पानी इतने भरे पड़े हैं? बोले निदो रही सरित सिंधु सर भारी। निद रही, उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं किनकी? जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, अरे गंगा यमुना सरस्वती, ऐसी सब नदियां हैं, सिंधु भी है, भारी तालाब भी हैं, लेकिन वो उनसे पेट उसका नहीं भरता, उनकी निंदा ही करता है कि मेरे लिए तो पानी नहीं है, ये मेरे लिए तो एक बूंद गिर जाएगी, एक बूंद गिर जाएगी तो ही मुझे सुख देगी, तो ही मुझे तृप्ति होगी। वो बूंद क्या है? वो भगवान के रूप की एक झलक है। रूप बिंदु जल होई सुखारी, निदरहि सरित सिंधु सर भारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय है ना, वो घर आपको सुख देने वाले घर हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। एक बार झलक पड़ी आपकी और वो उसको लेकर के बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा है। बसहु बिन बांधोसिय सह रघुनायक, वहां आप भाई सहित, सीता जी सहित आप हे रघुनाथ जी उस घर में रहिए। दूसरा घर हुआ, तीसरे घर के लिए कहते हैं, तीसरी भक्ति का लक्षण क्या? बोले जस तुम्हारे मानस विमल। भी कथा वक्ता नहीं हो, श्रोता नहीं हो, कथा जाके सुने, कहाँ सुने? कोई सारे दिन जरूरी है क्या मिल जाए? कथा मिलना कोई आसान है क्या? नहीं है तो फिर क्या करें? समुद्र को लिए रहें, नदी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? बोले ऐसे भक्त क्या करें, कथा नहीं मिले तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासो, मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहुई तासु। आपके यश को, उस कथा को, आपके यशों को, गुणानुवादों को निरंतर वो स्वयं ही गाता रहता है, अकेला ही बैठ करके आपके चिंतन करता रहता है। और आपके चरित्रों से जो सुना, आपके चरित्रों में जो सृष्टि के गुण दोष हैं, उनमें से वो दोषों को छोड़ता रहता है और गुणों को ग्रहण करता रहता है, क्योंकि उसकी जिह्वा जो है वो हंसनी की तरह, हंस जैसे मुक्ताहल, मोतियों को तो सुनते हैं और कंकड़ पत्थरों को, दूसरी चीजों को सबको छोड़ देते हैं। मुक्ताहल गुण गण चुनई, तो वहां राम बसहु हिय तासु, आप उसके हृदय में निवास करें। यहाँ अकेला राम शब्द आया है क्योंकि मंत्र जपने वाला जो है वो बहुत लंबा चौड़ा मंत्र नहीं जपता, मंत्र छोटा ही जपता है, छोटा नाम होता है। तो राम जी या राम जी ही केवल मात्र लक्ष्य होते हैं उसके, इसलिए कहा राम जी आप वहाँ रहो लेकिन अपने भाइयों के सहित रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, और सादर जासु लहै नित नासा। चौथे, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। एक सामान्य भक्त
जो घर में सारा काम है कर रहा है, क्या नहीं करना, वो कहते हैं वो तो प्रभु भगवान का प्रसाद समझ करके अन्न खाता है, प्रसाद ही भक्षण करता है, हैं? तो प्रभु प्रसाद शुचि, उसकी गंध उससे सारे दिन वही वही आती रहती है। शुचि सुभग सुबासा सादर जासुल है नित नासा, उसके नासारंध्र में भगवान के प्रसादों की ही गंध छाई रहती है। जब भोजन सामने आता है तो भगवान के भोग लगता है, और भोग लगते ही उसमें वही भगवान के प्रसाद की गंध आती है। तो वो तुम्हें निवेदन करके आया और दबादब चाटना शुरू कर दिया, आसानी सामने आया तो भगवान का ध्यान करके भोग लगाता है, हैं? तो तुम ही निवेदित भोजन करही, तुमको निवेदित करके ही भोजन करता है। कपड़े पहनता है तो तुम्हारे भोग लगा करके पहनता है। अब एक घरों में भरे हुए घड़े पर भगवान की प्रतिष्ठा करके वहां रख करके कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं। तो बोले प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा सादर जासुल है नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पटभूषण, गहने और वस्त्र सारे भगवान के प्रसाद के रूप में ही भगवान को चढ़ा करके ग्रहण करते हैं। शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, देवताओं को, गुरु को, देवताओं को और ब्राह्मणों को देख के उनका सिर नीचा हो जाता है, प्रणाम करते हैं। अप्रीति सहित कर विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, मतलब पूरी क्रिया, भोजन पट वस्त्र आभूषण, सारे दिन वो काम तो संसार के करता है, लेकिन अहर्निश भगवान के ही प्रसाद के रूप में वो जीवन जीता है, कहने का अभिप्राय है। राम बसहु तिन के मन माही। चौथा हो गया। पांचवें घर बता रहे हैं कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजमाय देई बहुदाना। और तुम ते अधिक, तुम्हारे से भी अधिक, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, अर सकल भाय से वही सनमानी। गुरु के ऊपर इतनी भक्ति है कि आपको बाद में गुरु जी पर आपसे भी बढ़ करके सकल भाय से वही सनमानी। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। फिर बोले इस सब क्रियाओं का फल, सब कर मांग ही एक फल, कि राम चरण रति हो। समस्त शुभ क्रियाओं का, और अभी जितनी क्रियाएं कर्म कांड की जो की जाती हैं, उसको भी सबको भगवान को अर्पण करके और यही मांगा जाता है, या उसका विशेष फल है तो वही है। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी अंत तो गत्वा समुद्र में ही जाता है, इसी प्रकार से सभी शुभ कृत्यों का फल नहीं मांगा गया तो उसका फल भगवान की प्रीति ही होता है। आकाशाद पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम वासुदेवम प्रतिगच्छति। तो सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। ऐसे भक्त भगवान जिनके मन मंदिर बसहु, उनके मन तो मंदिर हैं, जिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। कहीं राम जी को मैंने कहा था ना, कहीं एक है, कहीं तीनों हैं, कहीं दोनों हैं। यहाँ जिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो।
छठा, काम को है मद मानन मोहा, मतलब निवृत्त है वो, उनकी वासनाएं नहीं हैं, दोष नहीं हैं, रह नहीं गए हैं, साधना इस प्रकार की हो गई है कि वो बड़े तृप्त हैं, आत्म संतुष्ट हैं। ये नाम जपने वाली बात पहले कह दी, नाम जपते हैं या नहीं जपते हैं, लेकिन जो जिनके चरित्र ऐसे हैं भगवान वहां भी रहते हैं। सोचे हैं ये तो कुछ नहीं करता, अरे कुछ नहीं करता, अपने को क्या पता कुछ नहीं करता, उनका चरित्र कैसा है। काम को है मद मानन मोहा, न वहां कामनाएं हैं, न क्रोध है, न मद है, न अहंकार है किसी पद का, न क्रोध है, न काम है, न मोह है, अज्ञान है। काम को है मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन, न लोभ है न क्षोभ है, न रागन द्रोहा, न किसी से विद्वेष है और नहीं किसी से इतना प्रेम है कि उसके प्रति वो न्याय को छोड़ दे। इसलिए जिनके कपट दंभ नहीं माया, जो न कपटी हैं न दंभ पाखंड करते हैं, पाखंड भी नहीं करते, जो हो सहज सरल, जिनके दंभ कपट नहीं माया, कोई माया नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, कोई ऐसा जो है, ये पता भक्ति में जब बताया तब तो इसको नवमी भक्ति बताया, भक्ति की अंतिम स्थिति नवमी भक्ति। जब भक्ति का वर्णन करते क्या कहते हैं, कहते नवम सरल सब सन छलहीना। नवमी भक्ति के, नवमी भक्ति क्या है, बोले नवम सरल सब सन छलहीना। नवमी भक्ति वो जो सरल है, सरल है जो, और छलहीन होकर के रहता है। यहां उसी को गए, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कितना केंद्रित हो रहे हैं, पहले तीनों को रहने की बात कही, और वहां पहले ऊपर उसमें आकर कहा सिय रघुनंदन दो को होने की बात कही, और अब के जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। एक ही नाम दिया, उनके हृदय में भगवान एक, क्यों, वो एक मात्र, उसको कुछ नहीं चाहिए माया हो, इसलिए वहां आप रहे। ये छठा हो गया। सातवां मकान, सबके प्रिय सबके हितकारी, सभी का हित चाहते हैं, मन में लोक कल्याण की भावना रहती है, सबके प्रिय और सभी के प्रिय हैं। इससे तो शिक्षा जो और कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे भावना आया करती है, इन राजनेताओं को लेनी चाहिए। अरे पूजा पाठ कुछ भी न करें, लेकिन सबके प्रिय सबके हितकारी, सभी के हित में जो काम है वो काम कराएं, लोक कल्याण की भावना, सबके, भगवान की भक्ति है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सारी से, सुख दुख तो आएंगे, और गाली भी नहीं निकालते क्या, किसको कौन निकाल, नेता बनोगे तो गाली सियावर रामचंद्र की जय खानी पड़ेगी, तो खानी पड़ेगी। सारे स्तुति करते रहें ऐसी आशा रखोगे तो आप, क्यों भी संभव है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भी, गोस्वामी जी का मैं रामायण लिखी, लेकिन मैंने कहा चाहे कुछ भी हो तो भी कहते हैं, मैंने यद्यपि मैं अपनी दिश की न निहोरा, तिन निज और न लाऊ बेभो। मैंने अपने प्रकार से खलों से भी प्रार्थना कर ली है, दुष्टों से भी प्रार्थना गोस्वामी जी ने की, लेकिन बोले इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रार्थना कर ली तो वो मेरी प्रार्थना मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। मैं अपनी दिश कीन, फिर खली क्या हुए, अगर प्रार्थना ही मान ली और फिर अपनी कार्रवाई नहीं करी तो फिर उनका सवाल क्या रहा। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज ओरन लाओ बभोरा। वो तो भूलेंगे भी नहीं, वो चूकेंगे नहीं किसी का छिद्रान्वेषी करने में, पर कोई बात नहीं।
दुख सुख सरिस, गीता में भी कहे प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सातवां मकान, वहाँ रहो, वो लोग भी आपके भक्त हैं, वो अच्छे स्थान हैं वहाँ आपके रहने के लिए। बोले वो भी ऐसे लोक कल्याण वहाँ तक नहीं पहुँचे तो बोले नहीं, उनके अपने स्वयं की स्थिति में भी वो साधक जो हैं और जो इतने सरल हैं, जो चरित्रवान हैं। चरित्र के क्या पहचान जिनके, बोले जननी समझान ही पर नारी, पर स्त्री को माता के समान मानते हैं। जननी समझान ही पर नारी, वो चोरी नहीं करते। धन पराव विष ते विष, दूसरे का धन विष से भी विष, भयंकर विष है। इस दूसरे का पैसा नहीं लेना चाहते, दूसरे का अधिकार नहीं लेना चाहते। जननी समझान ही प्रिय नारी, धन पराव विष ते विष भारी। तो मेरे पास धन नहीं हुआ, दूसरे के पास ज्यादा है, बोले जे हर सही पर संपत्ति देखी। अच्छा है बेचारा, कुशल हो रहा है, उसके पास धन है, काम तो मेरा चल रहा। ईर्ष्या नहीं करते। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो या पर विपत्ति विसेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आठवां घर। नवां घर, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। अब वापिस दो आए, सीता सहित उनके मन मंदिर में रहें। जो साधक हैं, अवगुण तज सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिनके जगली का, नीति में निपुण है और वही उनकी मर्यादा है, वही उनका उद्देश्य है। नीति छोड़कर चलने वाले नहीं हैं। क्यों? नीति क्या है? नीति धर्म के चरण सुहाए। जो नीति से चलता है उसके पास धर्म और सद्बुद्धि आएगी आएगी। नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति निपुण जिनके जगली का। घर तुम्हारे तिन कह मन, उनका मन तुम्हारे लिए नीका, बड़ा सुंदर घर है, सजा हुआ घर है। जो अच्छे गुण हैं उनमें अभिमान क्या होगा? वो जानते हैं कि अच्छे गुण जो आए हैं ये सारे भगवान के उसी से आए हैं। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा। अब तो सबसे पहले ये कहते हैं भगवान मैंने तेरी बड़ी पूजा करी, तैने मेरे को बड़ा दुख दिया। मतलब मैंने कितना तुम्हें जोत करी, कितने तुम्हारे सवामणि चढ़ाई, कितने तुम्हारी क्या साधना के न जाने हैं, और तुमने फिर भी मुझे ये दुख दे दिया। ऐसा नहीं है, वो सोचता है ये दुख तो मेरा ही किया हुआ कमाया हुआ है, भगवान ने तो केवल नियम से मिला, मैंने जो किया वो नहीं हुआ। तो गुण तुम्हारे गुण हैं, उसके कारण ही बचा हूं। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा। और वही नहीं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि,
तेही और बसहु सहित वैदेही। राम जी के भक्त भी जिसको अच्छे लगते हैं उनके घर में वैदेही समेत सीता सहित आप वहां निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उर लाई, तिनके हृदय रहूं रघुराई। 12वां स्थान हो गया। सरग नरक अपवर्ग समान। नीति और धर्म पर चलते हुए स्वर्ग मिलता है या अपवर्ग मिलता है, कोई दूसरा लोक मिलता है, जन्म मिलता है, कोई बात नहीं है। हमारा काम स्वर्ग और नरक तो भगवान का काम है। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फले सुखदासन। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुमाना। नरक है तो क्या है, कोई ऐसा ठाम है जहां भगवान नहीं है? जहां जो स्थान भगवान ने हमें दिया है वहीं भगवान ही दिखाई देते हैं। जह तह देख धरई धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिह के उर डेरा। वहां थोड़े देर रहो, डेरा करते ही घर बन जाएगा। ज्यादा नहीं तो उसके बेचारे की संकट है ना, तो भूल जाता है, पर उसके हृदय को डेरा तो बना लो। अच्छा है या ना है? कहीं डेरा करना, यात्रा करते समय डेरा। और 14वां घर डेरा है क्या? डेरा नहीं, डेरे की तरफ जा रहे हो। डेरा मतलब घर की तरफ जा रहे हो तो रास्ते के विश्राम डेरा ही होते हैं। अपने घर भी जा रहे हो, वापस लौट करके घर जा रहे हो, तो रास्ते के विश्राम जितने हैं वो डेरे ही होते हैं। तो अब डेरा तो मिल गया, अब घर कौन सा है? बोले जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेय। उनके मन में निरंतर बसो, क्योंकि वो अपना घर है, वहां से जाना नहीं है। 14वां घर अंतिम घर, मतलब इतने दिन तो वन में 14 साल तक एक एक घर बताया, उनके घर में रहोगे। 14 साल पूरे होते ही आप अपने घर जाओगे, और आपका घर वो है जहाँ से लौट करके कहीं और कहीं जाना नहीं है। वो राउर निज गेय, वो आपका अपना घर है। सारांश की बात, 14 के 14 ये स्थान जो बताए वो वैसे तो बताए, मैंने कहा कि ये एक दृष्टिकोण से, एक भाव से 14 साल के लिए भगवान को 14 मकान घर बता दिए, और 14 भक्तों की विभाजन के, भक्तियों की विभाजन करके बता दिए। और ये सारे वाल्मीकि जी ने बता करके ऐसे मानो कि रामचरित मानस में भक्त और भगवान के रहने के लिए स्थान बता दिए। और इसीलिए 7 कांड की रचना करी। प्रत्येक कांड में 2-2 प्रकार के भक्त बताए। भगवान तो सब में रहे, लेकिन 7 कांड में, एक कांड में 2 भक्त, 14 प्रकार के भक्त 7 कांडों में हैं, और उन्हीं के पास भगवान रहते हैं। इसलिए 14 घर बता दिए, और 14 की व्याख्या हर एक कांड में कौन भक्त और कौन भगवान, कौन भक्त और पूर्व भाग में कौन, उत्तर भाग में कौन, ये तो भैया आप विचार करने की बात है। मैंने मेरी बात तो कह दी, अब आप देखना इसमें जब पाठ करते हो तो देखो कि पहले कांड में कौन कौन भक्त हैं, दूसरे कांड में कौन कौन भक्त हैं, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, 5वें में कौन है। इस प्रकार से 7 कांडों में आपको जो ये बताए हैं ना मैंने, इनमें से इनके लक्षण किन भक्तों में मिलते हैं, वो 14 प्रकार के भक्त हैं जहां भगवान जा जा कर के रहे हैं।
ये पूरी रामचरितमानस में भक्तों के लक्षणों को विभक्त करके, भक्ति के लक्षणों को विभक्त करके, और वाल्मीकि जी रामायण आदंत रामायण के वो हैं, वाल्मीकि जी ने भगवान को ये सारे सदन दिखा दिए। अब आपको भी एक ये इस बात में एक नुक्ता तो दिया कि आप भी पाठ करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आपकी भी दृष्टि जाएगी कि भगवान का यहाँ कौन सा कमरा है, इस कांड में कौन से घर में रह रहे हैं और इस कांड में कौन से घर में रह रहे हैं, और उस भक्त में क्या ये लक्षण है या नहीं है। अरे हैं तो वाल्मीकि जी ने जो बताया था उनमें से कोई इनमें से है क्या साथ में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान के 14 स्थान जो रहने के हैं वो देश काल के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार यथावत पाठ आप करते हैं। थोड़ा सा धीरे मैंने पाठ कर दिया। इस विषय में कोई जो मैंने सौंप दिया आपको वो तो आप देखना कोई मेरे से प्रश्न मत करना इस विषय में, मेरी बुद्धि नहीं है ऐसी। और इसके अलावा जो बात हो कोई तो आप कोई मेरे से मेरी बुद्धि को देख करके, मेरी क्षमता देख करके और आप कोई प्रश्न करेंगे तो मैं चेष्टा करूँगा, प्रयास करूँगा कि मैं भी उसको थोड़ा सोच करके चर्चा का विषय अपने बना लेंगे। और एक इसके बाद में जो थोड़ा सा शायद 5-10 मिनट का समय है ना, हाँ उसमें आज एक वो जिज्ञासा ही कहो, जिज्ञासा या इच्छा वो थी। एक कविता है भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास की, सुभग मग, पांडे जी ने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, देखी हुई है, संग्रिया में भी सुनाई थी एक बार, और गंगानगर में नहीं सुनाई, बनाई हुई पहले गणेशगढ़ में भी नहीं सुनाई, और कथा मुझे याद नहीं आ रहा। संग्रिया में दयानंद जी के सामने ये कथा मैंने वो कविता वो बात कही थी। तो आज किसी की इच्छा हुई थी, किसी ने कहा कि अगर सुभग मग की कविता अगर आपको समय निकाल सको तो थोड़ा सा हमें बता देना। कहो तो सुना दे मैं, और नहीं तो भावार्थ से। इसका क्यों कोई भी कविता उसका थोड़ा बहुत, मैं तब से ज़्यादा इस बात को समझ गया कि बस में चलते से पढ़ने के बाद में पांडे जी ने भी कहा कि इसका थोड़ा सा आप सारांश दे देना जिससे समझ में जल्दी आ जावे। संग्रिया जा रहे थे, ठीक है, तो मैं इसके भूमिका आपको बता दूं थोड़ी सी, तो उसके साथ सरलता से समझ में आएगा, और फिर नहीं तो इसका थोड़ा थोड़ा सा सरल अर्थ भी कर दूंगा। राम लक्ष्मण और जानकी वन में जा रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, जैसे इससे पहले ग्रीष्म ऋतु है, शिशिर के बाद में, बसंत के बाद, पतझड़ के बाद में बड़ी गर्मी है। चले जा रहे हैं चलते समय, और गर्मी में सीता जी का गर्मी से मुंह सूख गया, पानी पास में खत्म हो गया थोड़ा। लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता माँ के पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहती तो नहीं है वो, लेकिन पैर कुछ लड़खड़ा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक जगह रुकें तो थोड़ा पानी ले आऊं। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा जानकी की तरफ, बोले हाँ भाई पानी तो ले आओ, ठीक है। तो आप यहाँ इस वृक्ष के नीचे छाया है, यहाँ आप खड़े हो जाओ, मैं यहीं पानी लेके आगे चलना, ठीक नहीं, अभी पानी लेकर के मैं आ जाता हूँ। वृक्षों के पत्ते जड़े होते हैं तो छाया नहीं होती, लेकिन उस वृक्ष की छाया थी। वो छाया क्या थी
कि वृक्ष तो खड़ा था, सूखा पत्ता नहीं था, इसलिए बड़ा वृक्ष था। बिना पत्ते वाला वृक्ष था वो। छाया कैसे थी कि उन दिनों में गिलोय की बेल फैली हुई थी। गिलोय अमृतत्व कहते हैं, अमृता। गिलोय को तो गिलोय के नाम से ही जानते हैं। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, फल फूल नहीं, और फैलती है तो बड़ी ऊंची तक। तो वो गिलोय की बेल थी, वो इतनी फैल करके सारे वृक्ष पर छा रही थी। तो जैसे पीपल के पत्ते इतने बड़े पत्ते होते हैं, और डालियां तो वृक्ष की और पत्ते उस लता के, और वृक्ष छा रहा है और नीचे शीतल छाया है। राम जी ने कहा चलो यहां रुक जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों, राम जी और सीता जी दोनों रुक गए, और लखन लाल जी झाड़ी लेकर के पास में कहीं से जल लेने के लिए चले गए। अब वहां खड़े खड़े राम जी को कुछ कौतूहल, बात तो कोई खाली खड़े हैं तो कुछ चलती है, कर ही देते हैं, तो थोड़ा कौतूहल सूझा, और राम जी ने सीता जी से बात करनी शुरू करी। राम जी ने कहा देखो ये वृक्ष बेचारा, ये वृक्ष बेचारा। सीता बोली क्या? बोले सूख गया है, इसके पत्ते नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, छाया देने को भी नहीं है, केवल ठूंठ खड़ा है। बोले फिर ये लता, ये बेल अमृतत्व की, ये गिलोय की बेल, इतने बड़े पत्ते हैं, ये इस वृक्ष पर छा गई। कितनी सुंदर शीतल छाया हो गई, वृक्ष की भी शोभा हो गई। बड़ी गंभीर है, समझ रहे हो? राम जी किसकी उपमा दे रहे हैं वृक्ष से? अपनी। ये वृक्ष राजघराने से भले ही आया हो, लेकिन उसके जो सुख सुविधाएं साधन थी, जो कुछ वृक्ष के पास था वो सारा लुट गया। गर्मी में केवल ठूंठ खड़ा है, कुछ नहीं है। ये लता ये इसके ऊपर छा गई, मतलब तुम्हारे कारण ये अब भी छाया दिखाई दे रही है, इसके नीचे छाया तुम्हारे पत्तों की है। पर मुंह से कुछ नहीं कहते, वो मतलब उपमा दे करके बोल रहे हैं। कितनी सुंदर उपमाएं हैं। अब सीता जी क्या उत्तर देती हैं, अब साथ साथ सुनते जाओ, समझ में थोड़े आपको समझ में ताकि नहीं भूमिका। अब वो मैं आपको कविता सुनाता हूं और समझते जाओ, नहीं होगा तो थोड़ा सा बता भी देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सिय सौमित्र सहित सुरपालक, सिय सौमित्र नाम है, सबको ध्यान है इसके बाद। सीता जी और सौमित्र मान लक्ष्मण जी सहित। सिय सौमित्र सहित सुरपालक, सुंदर सहज स्वभाव सुहाए। भाल भले झलकत श्रम जलकन, माथे पर पसीने की बूंदें आ रही हैं, माथा सबका पसीना से। भाल भले झलकत श्रम जलकन, और विटप विशाल विमल छवि छाए। बड़ा वृक्ष दिखाई दिया, सुंदर छाया है। चलत चरण गति शिथिल बिलोकत, गर्मी के कारण पैर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा देखा लक्ष्मण जी ने। चरण चलत चरण गति शिथिल बिलोकत, गति थोड़ी शिथिल हो गई तो सादर लक्ष्मण बचन सुनाए। आदतपुर लक्ष्मण जी ने भगवान राम को पुकार के कहा, रघुवर रुकहु क्षणिक ही तरुतर। इस वृक्ष के नीचे थोड़ा एक क्षण रुक जाओ। रघुवर रुकहु क्षणिक ही तरुतर, हूँ जलयान हूँ सुनि मन भाए। मैं जल ले आता हूँ। ये सुन के राम जी को अच्छा लगा, बोले हाँ पानी तो चाहिए, ले ही आओ। अपने आप नहीं कहा, लक्ष्मण जी के पुण्य पे कहा हाँ चलो ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए पानी के लिए।
मृदु मुस्कान सहित हरिहंसी कह। दंपति है ना, पति पत्नी है। मृदु मुस्कान सहित हरिहंसी कह। क्या बोले? विगत बसंत मनहु घन छाए। इस वृक्ष के ऊपर तो बसंत भी व्यतीत हो गया है, सारे पत्ते झड़ गए हैं। इस पर छाया ऐसे हो रही है जैसे बादल छाए हों। बादल तो नहीं है, पर विगत बसंत मनहु घन छाए। अवनि सुता, जानकी जी को बोल रहे हैं। पृथ्वी की पुत्री है ना, अवनि माने पृथ्वी, भूमि की पुत्री। क्यों? पृथ्वी में धैर्य है, पर तुम मेरे फिर भी साथ लगी हुई हो। तुम धैर्य, पृथ्वी की पुत्री हो, तुम्हारे धैर्य को क्या बताऊं। अवनि सुता अवलोक हुए तन। हे भूमि पुत्री, तुम जरा इसकी तरफ देखना, वृक्ष की तरफ। अवनि सुता अवलोक हुए ही तन। क्या? देव विवश दल सकल चुकाए। प्रारब्ध आ गया, देव माने प्रारब्ध आ गया। इसने अपने सारे पत्तों को चुका दिया, सारे पत्ते खो दिए, सारे पत्ते झड़ के इस वृक्ष के पास कोई हरियाली नहीं है। मृद मुस्कान सहित हरिहंसी कह। विगत बसंत मनहु घन छाए। अवनि सुताय अवलोक हुए ही तन। देव विवश दल, दल माने पत्ते, दल सकल चुकाए। भाग सुभाग, भाग सुभाग लहे उतरुते। फिर भी भाग्यशाली है ये वृक्ष। भाग, अच्छा भाग्य इस वृक्ष का। भाग सुभाग लहे उतरुते। फिर भी इस वृक्ष ने अच्छे भाग्य को प्राप्त किया है। क्यों? लता मृदुल दल आंचल पाए। लता के मृदुल दल, जो कोमल कोमल ठंडे ठंडे पत्ते हैं इस लता के, उसके मानो आंचल की छाया में वृक्ष खड़ा है। समझ गए ना? आंचल। तो भाग सुभाग लहु तरुते लता मृदुल दल आंचल पाए। सुनिशिय स्वामी बचन अति स्नेहिल। सीता जी सोच लिया, तेरी बड़ाई कर रहे हैं, बड़े प्यार से और बड़े तरीके से कैसे कह रहे हैं। सीता जी को सुना तो सकुच संभारी कहन का चुप, संकोच हुआ और संभल करके फिर बोली, उत्तर देने लगी। सकुच संभारी कहन का छुपाए। फिर कुछ कहने लगी। सीता जी क्या कहती हैं? नाथन यह कछु भाग बिटप के, नाथन यह कछु भाग बिटप के। ये कोई वृक्ष के भाग्य नहीं है। ये लता इस पर छा गई, ये वृक्ष के भाग्य से नहीं छाई। नाथन यह कछु भाग बिटप के, भाग सुभाग लता यह पाए। ये तो भाग्य लता के हैं। ये तो इस लता के, इस बेल के भाग्य हैं। बोले कैसे? बोले पुष्प सुपोषित हरित रहत वह। इसी पर चढ़ के कितनी वो पुष्पित फलित तो हरी भरी कितनी प्रसन्न पड़ी हुई है हवा में है? और शीत समीर सुयस किमि पाए। और ठंडी हवा इसको लग रही है ऊपर लता को। बोले नहीं तो लता का हाल क्या होता है पता है? निज बल पसरी रहती। अगर वो अपने ही बल पर धरती पर पड़ी रहती तो पसर जाती धरती पर, वहीं नीचे बिना सहारे के। ये हाल ऐसे खड़ी ऐसे नहीं होती वो। तो निज बल पसरी सहित पद ठो सहती पद ठोकर। लोग आता उसके ऊपर से पैर को कुचलते हुए जाते। कौन परवाह करता लता की? हर एक उसके ऊपर पैर रख के चला जाता, हर दल को कुचल देता, हर टहनी को कुचल देता और ठोकर सहती रहती। निज बल पसारी सहित पद सहती
पद ठोकर जो न लहती दृढ़ आश्रय पाए। अगर इतना दृढ़ आश्रय नहीं मिलता, आज इसको कोई ठोकर नहीं मारता, कोई ठोकर नहीं लगती। कितनी आनंद से झूल रही है हवा में, है? और प्रभु ये पत्ते सूख गए, वो क्या है? वो तो देव चतुर दस दिवस ही बीते। ये शिशिर, ये जो पतझड़ की जो मौसम ये है, ये कितने दिन रहती है? बोले 15 दिन रहती है, 14 दिन रहती है। सीता जी 14 दिन बता रही हैं, 14 दिन है। देव चतुर दस, देव चतुर, बोले मैं 14 साल रहूंगा। तो आपको ये ध्यान होगा कि मनुष्यों का 1 बरस देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। मनुष्यों का 1 बरस देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। और 14 दिनों में वो ऋतु अपने पत्ते वापिस दा करके और फैला देती है। 15-14 दिनों में ऋतु का प्रभाव वापिस आ जाता है झड़ने के बाद में। कई बार तो पत्ते पूरे झड़ते नहीं, उससे पहले नए पत्ते शुरू हो जाते हैं। तो बोले भगवान ये तो देव चतुर दस दिवस ही बीत, देवताओं के 14 दिन बीतते ही, देवताओं के 14 दिन माने 14 बरस बीतते ही पुण्य शोभा बनराज सुहाए। और फिर बनराज माने वृक्ष, फिर इस बनराज की शोभा देखना कि हाँ इस पीपल के ऊपर कितने पत्ते आते हैं और कैसे शोभा रहती है। सुनी सिया बचन सरस शुभ कोमल। भगवान भले सीता ने उत्तर तो बड़ा गजब क्या दिया है, लेकिन सुनी सिया बचन सरस शुभ कोमल मानहु पथ परिताप भुलाए। रास्ते के मार्ग के थकान सीता जी के वचन सुनकर के जैसे राम जी को लौट आई। और हंसत हास परिहास मृदुल हरि, हंसने लगे मृदुल हास में। और मानहु अनंत प्रसंग चलाए, और बात बदल गए। अब वो बात का उत्तर आ गया तो दूसरी बात पलट करके कहने लगे लक्ष्मण जी, अरे राम जी, वो कहते हैं सुनहु सिय, सुनहु सिय देखहु एहि तन। अरे ऊपर देख रही है लता की तरफ, सुनो तो सही, उधर देखो क्या हो गया। मैं क्या लखन कमंडल जल भरी लाए। छोड़ो इस बात को, लक्ष्मण जी पानी लिया एक मंडल में, पानी आ गया है। बोले मतलब? लता बिटप महु कौन शुभ गया। लता में और बिटप में भाग्यशाली कौन है, ये निर्णय लक्ष्मण देत सुआय। ये निर्णय लक्ष्मण से पूछेंगे, तुम बीच में मत बोलना। मैं पूछता हूं कि इन दोनों में भाग्यशाली कौन है। लक्ष्मण जी का निर्णय सुनो, अपने बहस बंद। इसलिए लता बिटप महु कौन सुभग, यह निर्णय लक्ष्मण देत सुनाए। पानी लाते ही लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी तरफ इशारा करके, भगवान क्या आज्ञा थी? बोले तुम्हारे लिए तो आज्ञा है, बोलो। सच बोलना लक्ष्मण, कहीं पक्षपात मत करना। अरे मेरी कोई बात ही नहीं। क्या बात? बोले सत्य कहू निर्णय तुम लक्ष्मण। निर्णय सत्य देना, तीसरा आ गया। कही निज मत सिय जो बतराए। मेरा मत ये है और सीता जी का मत ये है। दोनों मतों को, दोनों की बातों को बतला करके कहा, अब तुम निर्णय देना लक्ष्मण। कि अनुज अनुग नय नीति निवाहत, कहत सुनहु प्रभु जो मन भाए। राम जी को अच्छा लगी वो बता दी, लेकिन अनुज जो हैं लक्ष्मण जी हैं, वो अपने मन की बात कह रहे थे। वो कहते हैं महा जन मध्य उचित नहीं लघु जन। भगवान बात ही है आपके और राम जी को, आपके और भाभी के बीच में जो मुझे पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि बड़े आदमियों के बीच में छोटे का फैसला कोई अच्छा नहीं होता, माना नहीं जाता। महाजन मध्य उचित नहीं लघु जन, कथन कहें मुनि
नीति सुहाए। मुनि लोग, ऋषियों ने, लोगों ने कहा ये नीति है कि बड़े आदमियों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, छोटे को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी बात तो सुन ली हमने। लक्ष्मण को राम जी ने देख के बोला, मैंने जो पूछा उसका ये जवाब है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। मोनन मान सुनो सुनियायसु। लेकिन आज्ञा देने के बाद में मौन रखना जो है वो भी अपमान है। फैसला कोई हो, लेकिन पूछे और पूछे हुए का उत्तर न दो और चुप हो जाओ, हाँ ना कुछ भी नहीं कहो, ये तो कहने वाला अपमान ही समझता है ना। मोनन मान सुनहु सुनियायसु, नाथ विनय सुनु जो मन भाई। तो मौन नहीं रखना आज्ञा है, अगर देने की, निर्णय ही देने की आज्ञा है तो फिर आप बुरा मत मानना, मैं मेरे सत्य बात को कह देता हूं। भगवान बोले हाँ ये बात हुई। लक्ष्मण जी क्या निर्णय देते हैं? लता और बिटप के बीच का क्या निर्णय देते हैं? कहते हैं लता बिटप प्रभु, लता बिटप प्रभु अगुण सगुण सम। एक निर्गुण ब्रह्म है, एक सगुण ब्रह्म है, माया है। लता बिटप प्रभु अगुण सगुण सम, को कही सकही जो सहज सुभाए। इनकी बात कौन कही? ये तो सहज ही स्वाभाविक है। इसलिए इनकी बात को कौन जान सकता है कि निर्गुण ब्रह्म सही है या माया से ही सगुण ब्रह्म ठीक है। लता बिटप प्रभु सगुण या गुण सम, को कही सकही जो सहज सुभाए। तो फिर बोले भाग सुभाग तू पथिक सुनहु प्रभु। अरे भाग लता के बिटप के कुछ नहीं, वो तो सहज स्वभाव में विचर रहे हैं। भाग तो उस पथिक के हैं, मेरे जैसे रास्ते चलने वाले के हैं जो यहां पहुंचा हूं। भाग सुभाग पथिक सुनहु प्रभु, जो जहां थकी सब ताप बुझाए। थक करके जो इसके नीचे खड़े होकर के मैंने आके अपनी गर्मी छांटी, मेरे को जो ठंडक मिली है, न मुझे लता से मतलब है न मुझे वृक्ष से मतलब है। भाग्यशाली कौन है? मेरे भाग्यशाली मैं हूं। लक्ष्मण कहते हैं निर्णय सत्य यह है कि भाग्यशाली तो मैं हूं। तो नीति प्रीति मैं मृदुल बचन कही, मोदित जन मन सुजन सिखाए। दोनों के दोनों चुप हो गए निर्णय में। राम लक्ष्मण जो मुस्कुरा करके लक्ष्मण को आशीर्वाद और थापी दे के बोले वाह लक्ष्मण तुम्हारे निर्णय को क्या कहें। तन सुख चकित हरसी उर गद गद, राम हरसी कंठ लगाए। लक्ष्मण जी को कंठ के लगा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव शिव, हाँ वो कह रहे हैं उसको सेव कर लो, जो कहा है वो बटन दबा लो, मतलब भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये जो जिज्ञासाएं आज आ रही हैं इनके कल बात करेंगे। कथा की सेविंग के बाद आज गुरुजी ने जो कविता सुनाई है, ये विद्वानों के लिए डॉक्टरेट करने के लिए सब्जेक्ट है। मैं प्री यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहा था, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। एक प्रश्न उस समय आया, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, प्रभु अहि गिरी गज सो है न तैसी।
गुरुजी से वो मैंने सुनी हुई थी इसकी व्याख्या, और मैंने इसको जैसे मतलब गुरुजी ने बताया था, मेरे को जितनी स्मृति रही मैंने उसको पेपर के अंदर लिख दिया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे 100 में से 86 मार्क्स मिले मुझे हिंदी में। आज की कविता को समझने के लिए पांडे जी जैसे विद्वान अथवा जो साहित्य में डॉक्टरेट करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ऐसा समझता हूं कि गुरुजी की भाषा को समझना, गुरुजी जो हमको समझा रहे हैं वो शायद हम कितना समझ पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, ये तो अपने अपने स्तर की बात है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि गुरुजी जो बात कहते हैं उसका बहुत गूढ़ अर्थ निकलता है। अब वो जितनी जिसकी पकड़ है उतनी उसको प्राप्त करता है। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक क्षण के लिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, पता नहीं है आरती के विषय में। 1 मिनट की बात ये, भगवान इस वक्त आरती करते हैं, मतलब विग्रह की आरती करनी नहीं आती है। कैसे आरती करनी चाहिए, चाहे मंदिर के पुजारी भी क्यों न हो। इसकी आरती का एक क्रम है कि भगवान के की 4 आवृत्तियां, भगवान के चरणों की 4 आवृत्तियां, 2 भगवान के वक्षस्थल की आवृत्तियां और 1 मुख की आवृत्ति, ये 7 आवृत्तियों को एक बार करने पर एक आरती पूरी हो जाती है। भले ही कोई हाथ में आरती है, मानसिक रूप से या घर पे नहीं करो, लेकिन आरती का क्रम यह है। थोड़ी सी बात इसलिए कहीं आपको ऐसा नहीं हो, ये ध्यान नहीं आया देखता हूं मैं, इसलिए इसको ध्यान में रखें। आरती करने का तरीका ये हो, 4 चरणों की, फिर 2 मध्य की और फिर 1 सिर की, ये 7 जो आवृत्तियां हैं ये नीचे से ऊपर की ओर आरती आती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। बड़ी अच्छी बात गुरुदेव भगवान ने आज, नेत्र तो सभी के होते हैं लेकिन खुले किसी किसी के होते हैं, और होते हुए जिनको खोल दे, जो सही मार्ग दिखा दे, उसी को तो गुरुदेव कहते हैं। बोलिए सियावर राम सतगुरुदेव भगवान की। बोलो भैया राम राम, राम राम। सुना को नहीं भैया राम राम, बोलो भैया राम राम, राम राम।